एक छोटे से गांव में बशीर नाम का आदमी रहता था। दिल से बुरा नहीं था, लेकिन बेहद सीधा और नादान। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे पुराने जूते नए बताकर बेच देता, कोई टूटी मुर्गी को सोने के अंडे देने वाली कहकर पकड़ा देता। मगर बशीर हर बार हंसकर मान लेता। चिराग की खोज। एक दिन बशीर जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। मिट्टी हटाई तो एक पुराना जादुई चिराग निकला। चिराग पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने चिराग रगड़ा, उसमें से धुआं उठा और देखते ही देखते एक बड़ा सा जिन्न बाहर आ गया। जिन्न गूंजती आवाज में बोला, मैं इस चिराग का गुलाम हूं। जो इसे रगड़े उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं। बता, क्या चाहता है? बशीर डर भी गया और हैरान भी। फिर मासूमियत से बोला, भाई मुझे एक भुनी हुई मुर्गी चाहिए। बहुत भूख लगी है। जिन्न ने हाथ हिलाया और तुरंत प्लेट में गर्मागर्म मुर्गी आ गई। गांव वाले सब हैरान थे। कोई कहता, अरे इससे सोने का महल मांग ले, कोई कहता खजाना मांग ले। मगर बशीर मुस्कुराकर जवाब देता, भाई इंसान को पेट भर खाने से बढ़कर और क्या चाहिए। लालची सौदागर की एंट्री। गांव का ही एक लालची व्यापारी करीम बख्श ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर ये चिराग मुझे मिल जाए तो मैं राजा बन जाऊं। वो बशीर के पास आया और बोला, भाई बशीर, ये पुराना टूटा फूटा चिराग तुम्हारे काम का नहीं। इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूं। बशीर खुश होकर बोला, वाह, इतने पुराने चिराग के बदले 10 रुपए? बढ़िया सौदा है। और उसने चिराग बेच दिया। गांव वाले सिर पकड़कर बोले, ये कैसा नादान है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ में थी और उसने 10 रुपए में बेच दी। व्यापारी की लालच। करीम बख्श चिराग घर ले आया। रगड़ा तो जिन्न तुरंत हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मालिक? करीम ने आदेश दिया, मुझे सोने चांदी के खजाने चाहिए। पलक झपकते खजाने के ढेर लग गए। फिर बोला, मेरे लिए एक शाही महल बना दो। और महल भी खड़ा हो गया। अब वो रोज नई नई ख्वाहिश करता। कभी घोड़े, कभी हीरेज, सैकड़ों नौकर चाकर। लेकिन जितना मिलता उसकी चाहत उतनी ही बढ़ जाती। लालच का अंजाम। एक दिन उसने जिन्न से कहा, मुझे पूरी दुनिया का बादशाह बना दो। जिन्न ने ठंडी सांस ली और बोला, मालिक ये मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया पर हक सिर्फ अल्लाह का है। मैं उसके हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर करीम बख्श तिलमिला गया। मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। जिन्न की आंखें लाल हो गईं। ओ नादान इंसान, तूने नेमतों की कदर नहीं की। अब तेरा घमंड और लालच तुझे बर्बाद कर देगा। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। अब व्यापारी के पास महल और खजाने तो थे, लेकिन जिन्न की मदद नहीं रही। लोग उससे नफरत करने लगे। नौकर भी खजानों पर नजर गड़ाने लगे। कुछ ही दिनों बाद डाकुओं ने हमला किया और सब लूट ले गए। करीम बख्श अकेला, तन्हा और रोता रह गया। हाय, अगर मैंने लालच न किया होता तो आज ये हाल न होता। बशीर की कनात संतोष। उधर बशीर अपनी सादी जिंदगी में खुश था। खेतों में काम करता, शाम को दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। लोगों ने उससे पूछा, बशीर तुझे अफसोस नहीं कि तूने चिराग बेच दिया? बशीर हंसकर बोला, नहीं भाई, मैंने चिराग खोया सही, मगर अपनी खुशी और सुकून बचा लिया।
वो सौदागर खजानों के बावजूद बर्बाद हो गया और मैं खाली हाथ होकर भी चैन में हूं। राजा का फैसला। ये कहानी जब राजा तक पहुंची तो उसने सबको बुलाया। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और कनात संतोष सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने करीम बख्श को उसकी लालच की सजा दी और बशीर को इनाम में एक छोटा सा बाग और कुछ बकरियां दी। बशीर ने खुशी खुशी बाग संभाला और सादा मगर सुकून भरी जिंदगी गुजारता रहा।